मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और मैं सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी कोट चौरिया में एज अ वेटनरी ऑफिसर तकरीबन 8 साल से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बकरियों की कोर वैक्सीन कौन सी है? मतलब ऐसे देखा जाए तो हर महीने की कोई ना कोई वैक्सीन है, मगर आप क्या समझते हैं ऐसी कौन सी मेन वैक्सीन है जो हर हाल में करवानी चाहिए? साल में कितनी है और कब कब करवानी चाहिए? अच्छा, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है ना, ये तो काफी लंबा चौड़ा होता है। अगर डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन रीजन कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ बीमारियों का रुझान ज्यादा होता है तो वहां पे भी वो वैक्सीनेशन यूज की जाती है। लेकिन जो जनरली ऐसी बीमारियां जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं उनमें नंबर 1 तो पीपीआर है, जिसको बकरियों का ताउन भी कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो रिकमेंडेड वैक्सीनेशन है वो सालाना वैक्सीन है, ये पीपीआर की। ये आप लोगों ने सर्दी आने से पहले पहले कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो साल में किसी भी टाइम की जा सकती है, लेकिन सर्दी आने से पहले पहले करनी है, क्योंकि जो वायरल बीमारियां होती हैं ये सर्दियों में ज्यादा अटैक करती हैं। जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वायरसेस ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जब यूं ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी होगी, तो वायरस खुद ब खुद जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करता फिर। तो दूसरे नंबर पे जो वैक्सीन है वो प्लूरोनिमोनिया की होती है। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है बीमारी को थ्रू एंटीबायोटिक्स, लेकिन जब ये आती है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, तो ये फिर एक से ज्यादा जानवरों को एक ही टाइम पे अफेक्ट करती है। तो इसमें सीवियर जानवर को निमोनिया होता है और उसके फेफड़ों में प्लेवरसी हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं, तो जानवर में काफी ज्यादा एक्सपायरी होती है। तो इसकी भी रिकमेंडेड वैक्सीनेशन होती है। ये भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले पीपीआर किया तो 1 महीने के बाद जो है ना उसको सीसीपीपी कर दें, सर्दियों से पहले पहले ही कर दें, क्योंकि ये ज्यादा सर्दियों के अंदर अफेक्ट करती है। उस वक्त जब जानवरों को वाड़ों के अंदर बंद कर देते हैं, उसकी सही तरीके से वेंटिलेशन नहीं होती, तो वो अमोनिया गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से जानवर को रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होता है और ये बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं, वायरस अटैक करते हैं और उसको वो ब्रोंकोनिमोनिया कर देते हैं और जानवर की एक्सपायरी ज्यादा हो जाती है। जो तीसरा नंबर पे रिकमेंडेड वैक्सीन है वो एंटेरोटॉक्सीमिया की है। तो ये जैसा कि नाम से ही बीमारी की पता चल जाता है कि ये आंतड़ियों का जहर जो है आंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन होती है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर की सडन डेथ होती है। ठीक है, अचानक से मौत हो जाती है। आप लोगों ने भी बकरियां रखी हुई हैं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, कभी ऐसा हुआ ही होगा कि ऐसे बच्चे जो दूध पी रहे हैं और एक ही बकरी का एक ही बच्चा है, ठीक है, और बकरी के नीचे काफी ज्यादा अच्छी उसकी मिल्क प्रोडक्शन है, तो बच्चा ज्यादा दूध पी रहा है, तो वो अचानक से उसको पेट दर्द होता है, वो बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा सा उसका पेट फूलता है, 1-2 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी अलामत आ रही है तो वो डेफिनेटली एंटेरोटॉक्सीमिया है, क्योंकि बाकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो जानवर की ऐसे सडन डेथ कर देती है। अचानक जो मौत हो जाती है 1-2-3 घंटे के अंदर बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता है। तो ये छोटे बच्चों में भी आ सकती है, बड़ों में भी आ सकती है। जब बड़ों में आती है तो फिर उनके अंदर सीवियर डायरिया आता है, जिसमें जानवर को ब्लडी डायरिया भी होता है, खूनी पेचिश लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ों में भी आती है, छोटों में भी आती है, लेकिन अफेक्ट ज्यादा छोटों को करती है, क्योंकि बड़ों में थोड़ी सी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वो फिर ज्यादा नहीं एक्सपायरी होती है उनमें। तो ये वैक्सीन आप लोगों ने साल में 2 दफा करनी है, हर 6 महीने के बाद करनी है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि जो प्रेग्नेंट जानवर हैं उनके अंदर 1 महीना जब रहता हो डिलीवरी का, तब उसको लाजमी करें, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी है वो जो उसका क्लोस्ट्रम है, दूध है, उसके अंदर आती है और वो जानवर को 1.5-2 महीने तक उसको सेफ्टी देती है। वो बच्चे को नहीं इतनी जल्दी एंटेरोटॉक्सीमिया होता। और यूं ही जानवर के बच्चे की उम्र जो है वो 1 महीना होती है, तो उसको फिर एंटेरोटॉक्सीमिया का फर्स्ट शॉट लगा दे तो आप बच्चों की एक्सपायरी बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये बीमारी टाइम नहीं देगी, कभी भी ये टाइम नहीं देती कि जानवर का इलाज कर सके बंदा, और अगर इलाज कर भी लिया तो फिर भी उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बेसिकली वैक्सीन है ही उस चीज की जिसका इलाज पॉसिबल। हाँ, बेसिकली साइंसदान या डॉक्टर वैक्सीन उसी चीज की ही, उसी बैक्टीरिया की या उसी बीमारी की डेवलप करते हैं जिसको ट्रीट करना मुश्किल होता है या जिसको ट्रीट करने का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, मतलब नहीं कराएंगे तो इंतहाई खतरनाक है, आपके जानवर की जान ले सकती है। अगर आप वैक्सीन करवा लें तो आपके जानवर 100% सेफ है। अगर आप लोग देखें ना, अगर वैक्सीनेशन का सारा आप लोग
एक्सपेंसेस निकाल के देख लेना, अगर आप लोग अच्छी इंपोर्टेड वैक्सीन भी यूज करें ना, लोकल ना भी करें, इंपोर्टेड वैक्सीनेशन भी यूज करें, तो साल में, पूरे साल में अगर आपने 50 बकरियों की भी करनी है ना, तो वो एक बकरी का भी खर्चा नहीं बनता। हाँ, सही है। और ठीक है। कितनी उसमें सेफ्टी। हाँ, तो अगर बीमारी आ जाती है, आप लोगों के जानवर भी एक्सपायर होंगे, ज़हनी टेंशन भी होगी, परेशानी भी होगी, खर्चा भी होगा, उसके बावजूद भी जानवर जो है ना वो पूरी प्रोडक्शन भी नहीं देंगे और एक्सपायरी फिर भी हो जाएगी। अगर रुपयों में करें तो एक बकरी की वैक्सीन कितने तक की हो जाती है? अगर आप लोग अभी पीपीआर का हिसाब लगा लें कि पीपीआर की जो है ना वो 100 जानवरों की वैक्सीनेशन जो है ना वो 2500 की है, 3000 की है, 3000 की है, तो पीपीआर की वैक्सीन साल में एक दफा करनी है। साल में एक दफा आप लोगों ने 3000 की वैक्सीन करनी है। 100 बकरियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 50 की नहीं, मैं 100 की बात कर रहा हूँ। और अगर आप प्लूरल निमोनिया की बात कर रहे हैं तो वो भी इतनी है, ठीक है, और वो तो गवर्नमेंट की भी मिल जाती है, तो उसका भी ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट है, तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं, वो तो फ्री में वैक्सीन है। और जो एंटेरोटॉक्सीमिया की है वो भी गवर्नमेंट की अवेलेबल होती है और उसका एक्सीलेंट रिजल्ट है, क्योंकि मैंने तो इसको इतने सालों से यूज किया है। जो एंटेरोटॉक्सीमिया गवर्नमेंट वाली वैक्सीन है वीआरआई की, उसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। मसला ये है कि ना बंदों ने कभी यूज की होती है और ना टाइम पे यूज की होती है, तो जब ये दोनों काम नहीं करने आपने, तो फिर आप लोगों को फील यही होना कि यार इसका रिजल्ट ही नहीं। अच्छा, मार्केट पे जो स्टोर है मेडिकल जानवरों के, वहां से आसानी ये वैक्सीन मिल जाती है? वहां से पीपीआर की तो आसानी से मिल जाती है, और एंटेरोटॉक्सीमिया की भी एक कोई मुल्तान की कंपनी है ये बनाती है, उसकी भी मिल जाती है। तो और जो सीसीपीपी प्लूरल निमोनिया की है उसकी वैक्सीन मैंने मार्केट में अभी तक नहीं देखी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। हाँ, वो उधर से मिल जाती है। सीजन के हिसाब से? वो सीजन के हिसाब से मिलती है, क्योंकि इन वैक्सीन की जो एक्सपायरी होती है वो 2, 4, 6 महीने ही होती है, उसके बाद वो फिर जाया हो जाती है, तो वो सीजन के हिसाब से बिल्कुल आती है। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह।